अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। शर्मा जी तैयार हुए कि नहीं? अरे मिसेस शर्मा, क्या बात है, बड़ी खुश हो आज। बड़ी आज तो बड़ा मजा आने वाला है। अरे ये एक्साइटमेंट किस बात की आज? अरे आज आपने इतने स्पेशल मेहमान जो बुला लिए हैं। ओ सब सही है ना? हाँ। आगे चलिए चलिए सब चलिए। आज तो हमारे यहाँ मिस्टर मिसेस शाह और मिस्टर मिसेस पंचाल आए हैं। तो मिस्टर शाह, आपके बारे में कुछ बताइए, आपका नाम क्या करते हैं? ये है मेरी वाइफ, मेरी अर्धांगिनी डॉक्टर रेशमा तरल शाह। प्रोफेशनली एक डॉक्टर है, होम्योपैथ है। ये है मिस्टर तरल शाह, मेरे हस्बैंड। ये प्रोफेशनली एक सीए है और साथ में हमारा घर के एंटरटेनर है। तो आज हम आए हैं मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को मिलने के लिए। बेसिकली हमारे फैमिली का जो धागा है उसे और भी मजबूत कैसे करा जाए वो सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं आज। दो लफ्ज में बोलूँ तो वाइफ चाहती है मैं उसके लिए बनूं शाहरुख खान, लेकिन ऑफिस ने मुझे बना दिया है दबंग, और उन सबके बीच में घुस घुस के मैं बन गया हूँ राउडी राठौर। तो मेरे लाइफ का फंडा यही है, जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं, और जो हम नहीं बोलते हैं वो हम डेफिनेटली करते हैं। मिस्टर मिसेस पंचाल, आप बताइए अपने बारे में। मेरी वाइफ निशा, वो बीएससी ग्रेजुएट है। हम दोनों की शादी 21 साल पहले हुई थी। 21 साल से निशा मुझे और मेरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही है। मेरे हस्बैंड दिनेश पंचाल, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और फिर बिजनेस मैनेजमेंट किया है। हम जॉइंट फैमिली से है। हमारे फैमिली में टोटल 14 मेंबर्स है। मेरे पेरेंट्स, मेरा फैमिली और मेरे 2 भाइयों का फैमिली। जॉइंट फैमिली में आपको कोई शौक हो तो वो अच्छी तरह से पूरा नहीं होता है। तो उसी के लिए हम शर्मा जी के घर पे आए हैं कि हमें इनको कैसे ओवरकम करें, इसका हमको हल मिल जाए। अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी बताइए। एट द फर्स्ट साइट हम दोनों को लव हो गया था। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट। ये लव क्या हुआ था, फर्स्ट साइट लव वाला, इसका क्या मतलब, कैसे? जब फर्स्ट बार मिले तो बस एक दूसरे को देखा और ठंडक हो गई कि बस यही होनी चाहिए, और अब कुछ और भी किसी को नहीं देखना। हाँ। अच्छा, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में एक तो पेरेंट्स, मम्मी डैडी, और हम 3 भाई हैं। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ और मेरे से 2 छोटे भाई हैं। अगेन उनकी वाइफ, और हम सब भाइयों को एक लड़का एक लड़की है। 14 लोगों का परिवार है। हाँ। और सब साथ रहते हैं? सब साथ में रहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आप लोग अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए हमें। अरेंज मैरिज ही है इनके जैसा, लेकिन इनके जैसे इमीडिएट जुड़ने वाला तारों में से नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट मीट हुआ तब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं बिल्कुल भी शादी के मूड में नहीं थी। बस घर वालों ने बात छेड़ी थी इसलिए हम लोग मिले। फिर अपने अपने रास्ते। फिर 6 महीने बाद एक मीटिंग हुई थी, वो भी एक रॉन्ग नंबर लगने की वजह से। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नवीन भाई को फोन लगाओ। तो मैंने ही फोन लगाया, बट कोइंसिडेंटली किसी लगाना और था, लेकिन मेरे पिताजी को लग गया। हाँ, अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने पापा को दे दिया। मुझे तो पता नहीं था कि वो इनको लगा है। तो उन दोनों ने बात करते करते ऐसे ही बोल दिया कि चलो फिर से मिल लेते एक बार। सेकंड मीट हुई और उसके बाद हमारा हाँ हो गया। कितने साल हो गए? अभी 8 साल होंगे। और आपके परिवार में कौन कौन होता है? हमारे परिवार में मेरे मम्मी डैडी है, हम 2, मेरा एक 6 साल का लड़का है और 2 साल की लड़की है। मेरा भाई, उसकी वाइफ और उसकी एक डॉटर है। 9 मेंबर्स। वाह वाह वाह। तो आज हमारे साथ है परफेक्ट, हम साथ हैं कपल। वेरी गुड। तो आप बताइए मिसेस शाह, जॉइंट फैमिली में रहने के लिए ऐसी कोई भी 3 एडजस्टमेंट्स जो आपको करनी पड़ी हो? सबसे पहला तो टाइम शेड्यूल। मतलब वहाँ पे बहुत सिंपल लाइफ था, बहुत डिसिप्लिन्ड वे से सब कुछ होता था। टाइम टू टाइम, जैसे 12 बजे दोपहर का खाना, 7 बजे शाम का खाना, 8 बजे किचन क्लोज। यहाँ पे शाम का खाने का किचन 8 बजे स्टार्ट भी नहीं होता है। दूसरा लेट, पहले बहुत टाइम पंक्चुअल थी मैं। यहाँ पे शेड्यूल नहीं रहता है किसी चीज़ का, जो आए जब आए तब चलाए करो, ऐसे रहता है। तो ऐसा कोई बदलाव जिसकी वजह से आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो? या इनिशियली होता था, क्योंकि ये पुणे से है, तो
तो पुणे में लाइफ इज काफ़ी रिलैक्स्ड, एवरीथिंग इज नियर बाय। तो वहाँ पे ऐसे दोपहर में सब लोग रेस्ट रात को सब जल्दी बंद हो जाता है। जैसे ही बॉम्बे में आई तो यहाँ पे एवरीथिंग इज फास्ट। मैं बोलता था आई वॉन्ट टू कैच 7-4 ट्रेन, तो अरे 7-4 ट्रेन क्या होता है? इतना फास्ट, जब घड़ी के कांटे के साथ भागना पड़ता है, जो पुणे में नहीं था। नहीं। तो यहाँ पे 2 मिनट भी लेट हो गया तो अरे 2 मिनट चले गए, ऐसा फीलिंग आता है। शहर की रफ्तार में आपके बीच में थोड़ा सा और खाने में जो हेल्थ कॉन्शियस डॉक्टर बाय प्रोफेशन, तो जो हेल्थ कॉन्शियस यहाँ पे हम अरे आने दो, स्वीट भी आने दो, तेल भी आने दो, घी भी आने दो। अच्छा, तो आप बताइए भाभी कि शादी के बाद ऐसे कौन से 3 एडजस्टमेंट्स जो आपको करने पड़े जॉइंट फैमिली में आने की वजह से? जैसे मेरे पापा थे, ही इज PhD, तो वो चाहते थे कि मैं भी जॉब करूं अच्छी पोस्ट पर, और मुझे मिल भी रही थी। लेकिन उसी वक्त मेरी शादी हो गई। ससुराल वाले बोल रहे थे कि नहीं भाई, हमें जॉब करने वाली लड़की नहीं चाहिए, हमें तो बस घर संभाले, सबको प्यार से बांधे, ऐसी लड़की चाहिए। तो ये एक एडजस्टमेंट हुआ। फिर घर पर मतलब मैं पढ़ाई करके ही आई थी, तो खाना वगैरह तो मुझे आता नहीं था बनाने के। हम लोग एकदम देसी खाना खाते हैं मम्मी के यहाँ, दाल चावल, दाल ढोकली, जबकि इनके घर पानी पूरी, ढोकला, ये वो, तो वो तो मुझे आता ही नहीं था। तो वहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट की और सीख लिया। बराबर। और अभी एकदम माहिर हो गई हूँ। अच्छा, घर में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर तो पापा ही है। तो अगर आपको कुछ खरीदना होता है तो कभी कभी लगता है कि यार ये फाइनेंस की डोर हमारे हाथ में होनी चाहिए थी, दिक्कत आती है, पापा है फाइनेंस मिनिस्टर, पूछते वक्त आपको दिक्कत होती है कभी कभार? एक्चुअली ये बात ठीक कही कि फाइनेंस मिनिस्टर पापा है, लेकिन अभी कम हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ हस्बैंड ही कमाते थे, लेकिन अभी 2 देवर और हस्बैंड है, तो सबका अच्छा बिजनेस है। तो अब सब अलग अलग तरह से कुछ अमाउंट देते हैं पापा को, फिर पापा सब मैनेज करते हैं। ऐसा ससुर सबको मिलना चाहिए। हाँ जी, आपके घर में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है मिस्टर मिसेस शाह? इनके पापा वाली कहानी हमारे वहाँ पे भी एकदम फिट मायने रखती है। मेरे फादर बैंक में रह चुके हैं 30 साल, ही हैज बीन इन द बैंक। तो सारे मेजर डिसीजन हमारे घर के वो ड्राइव करते हैं। अकाउंट्स अच्छा रखते होंगे ना? और फिर मैं लायबिलिटी, क्रेडिट, डेबिट, सब ये भी सीए, इसीलिए उन्होंने मुझे सीए बना दिया अभी। चल भाई साहब, कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि इससे अच्छा है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहा जाए, अलग हुआ जाए? नहीं, ऐसा तो आया नहीं ख्याल कभी। हाँ, ये मन में होता था कि कुछ प्राइवेसी जो है मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। लेकिन फिर कुछ ऐसे ही एडजस्टमेंट हो जाता था। और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। उनको हर चीज़ पता होती थी कि हमको क्या चाहिए। भाभी, आपको कभी ऐसा लगा कि मेरा खुद का अलग घर होता तो मैं ऐसे सजाती, ऐसे संभालती, ऐसा होना चाहिए? कुछ समय से ऐसे फील हो रहा है, क्योंकि 21 साल के बाद। हाँ, मतलब अभी बच्चे बड़े हो गए हैं और मुझे एक्चुअली म्यूजिक वगैरह का शौक है, क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ, तो वो सीखने में दिक्कत हो रही है। मैं सुबह सुबह वाला आपतान छेड़ती हूँ तो उनको पसंद नहीं है। बाकी के 14 लोग सब लोग उठ जाते हैं। आप बताइए, आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि जॉइंट फैमिली से अच्छा न्यूक्लियर फैमिली में रहते तो अच्छा कभी भी नहीं। या मेरा खुद का घर होना चाहिए, ऐसा भाभी आपको कभी लगा? नहीं। एडवांटेजेस बहुत है जॉइंट फैमिली के। बहुत एडवांटेजेस है। 3 एडवांटेजेस बताइए जॉइंट फैमिली के, आपको क्या लगते हैं? 1 सबसे बड़ा उनका जो एक्सपीरियंस है, हमको कुछ भी, हम किधर भी अटक जाते हैं तो वी जस्ट गो टू देम। सिक्योर्ड फील होता है, बहुत सिक्योर्ड। नहीं, ये तो माँ बाप की बात बता रहे हैं। आपके साथ तो आप छोटा भाई और देवरानी भी है ना? फैमिली है, सबको मिला के कभी बताइए। बाहर जाना है, भाई और उसके वाइफ को बोल दिया कि बच्चे हैं, उनको थोड़ा संभाल लेना, हम थोड़े आते जी दो हो गए, तीसरा? कुछ भी अपना ही फाइनेंशियल group है। डिसीजन है तो अकेले पे बाहर नहीं आता है। कभी भी कुछ भी अटक गया, कुछ गया तो आज इससे भाई को बोल दिया आज थोड़ा तू मैनेज कर ले। डैडी को बोल दिया डैडी आज मेरे को नहीं जम रहा है, आज आप देख लो कुछ। तो फिर कभी उनको दिक्कत है तो हम आगे आ जाते हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आता है। अच्छा, ये 3 अच्छी बातें होगी।
3 उल्टी बातें भी तो बता दीजिए। 3 उल्टी बातें, जैसे उन्होंने बताया थोड़ा सा प्राइवेसी कम मिलता है कि पूरा वीक हम लोग बिजी है और फिर वीकेंड्स में इतने सोशल, फैमिली बड़ा है तो सोशल थिंग्स कुछ ना कुछ हर वीकेंड कुछ ना कुछ होता है, तो फिर हमको कुछ प्लान करना है इंडिविजुअली तो वो नहीं हो पाता है। एक वो है। मैं हमेशा सोचती हूँ जॉइंट फैमिली में जब हम रहते हैं वक्त नहीं गुजार पाते एक दूसरों के साथ, पर एक वक्त होता है जो आप निकाल सकते हो। अगर उसे थेरेपी का नाम दिया जाए तो मैं कहूंगी वॉक द टॉक। वाह, वॉक द टॉक थेरेपी। हाँ, शाम को तो हम सब घर पे होते हैं डिनर के बाद, खाना हजम करने के लिए हमें नीचे वॉक के लिए जाना है, ऐसे बोल के कपल्स नीचे जा सकते हैं। पूरे दिन की जो बातें हैं, जो कुछ भी है, वो उस वक्त हम एक दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। खाना भी हजम हो जाएगा और आपको आपका वक्त भी मिल जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, खाना हजम हो जाएगा। अच्छा शर्मा जी, हम जिंदगी में कितने अलग अलग किरदार निभाते हैं ना? शादी से पहले बेटी, बहन, शादी होने के बाद बीवी, माँ, बहू, जेठानी, देवरानी। यस, तो आपकी तो इतनी बड़ी फैमिली है तो आप भी बहुत अलग अलग किरदार निभा रही है। तो हम आपको कुछ रिश्ते बताएंगे, आपके कैरेक्टर्स। आप 1 से 10 तक कितने पॉइंट्स देंगे, रेट करेंगे हमें एक दूसरे को, ये हमें बताना है। अगर आपको भाभी को रेट करना है एज वाइफ तो आप कितने पॉइंट्स देंगे? 10 of 10, एज बहू, 9 of 10, जेठानी, 8 out of 10, माँ, 10 on 10, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग? maybe 9 out of 10. अच्छा, तो स्कोर अच्छा है। भाभी जी आप बताइए, भाई साहब के लिए, हाँ, बेटे कैसे हैं? 10, बाप कैसे हैं? 10, पति कैसे हैं? 10, भाई साहब अरे 100 नंबर मिल गए यार, और क्या यही शायद 21 साल पहले उन्होंने देख लिया था, भाप लिया था। अच्छा, अभी आप बताइए भाई साहब। बीवी? बीवी को नो 10 on 10, बहू? 9 on 10। अच्छा, तुरंत 1 पॉइंट माइनस कर दिया। बहू उन्होंने भी कम किया। अच्छा, जेठानी? 8 on 10, तो भाभी? 9 on 10, माँ? 8.5, 9.5 सोच रहा हूँ। आप ये नंबर यार, इससे क्या मतलब? हाँ हाँ, क्यों काट रहे हैं? स्ट्रिक्ट हूँ मैं थोड़ी। स्ट्रिक्ट है, मेरे को नहीं पसंद है। भाभी जी अब आपसे सवाल, एज बेटा, 10 on 10, जेठ 10 on 10, जमाई? 10 on 10, और बाप, 9 on 10, हस्बैंड? 10 on 10। हम औरतें दिलदार होती है शर्मा जी, देखा हम दोनों भाभीियों ने 10 on 10 कर दिया भाई साहब को, आपने बड़े पॉइंट्स काटे हैं। दिस इज नॉट फेयर। नहीं, उन्होंने काटा एक उनका, एक काटा। हाँ, क्यों बट काटा? फिर भी कम काटा। क्यों काटा लेकिन वो? कौन सा काटा? बाप का। हाँ, 9 on 10। वो थोड़ी छूट देते हैं ना बच्चों को, इसलिए स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए ना। नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं शायद कभी कभी इररिस्पॉन्सिबल कर रही है ना, करने दो। अच्छा, चलिए, बातें तो बहुत हो गई, लेकिन बातों में अगर कोई सरप्राइज ना हो तो मजा नहीं आता, राइट? Surprise is always welcome. यार मोस्ट वेलकम। चलिए आओ। आइए आइए आइए। जान पहचान हुई आपकी? जानते हैं एक दूसरे को? तो बताइए कौन है? वैसे बोलने के लिए इसकी दादी मेरी दादी रियल सिस्टर्स है, तो हम लोग भी बहनें हो जाती है। बट देरानी है ना आप इनकी। आपने अपनी देवरानी को बहन कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी बहन जैसा रिश्ता है। वेरी गुड। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आप अपनी जॉइंट फैमिली से बहुत खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अपने बच्चों से बहुत खुश हैं? बच्चों से भी खुश हो, बहुओं से भी खुश हो, और छोटे मोटे मुन्ने लोगों से भी बहुत खुश हो। वेरी गुड। तो अंकल जी से कुछ सवाल पूछते हैं। हाँ? इन्होंने तो अंकल जी के बारे में बताया, हाँ। है ना? हाँ, हाँ। अंकल जी बोलिए। हम आपसे पूछेंगे कि आप अपने बेटे को और बहू को कैसे मार्क्स देंगे 1 से 10 में? तैयार है आप? तैयार है। जी। ये पति कैसे हैं इनके? 10 नंबर। बेटे कैसे हैं? बेटे भी सेम है। 10 10 पूरे 10। या भाई कैसे हैं ये? 10 नंबर है। 10 नंबर वो भी 10 नंबर है। पंचाल साहब लगता है आदमी ही अच्छे हैं आप। सच कहा जी। आपने। ठीक है, हमें बहू ने मार्क्स आपका ना छे। आप समझ में आ गया है ना? बहू तरीके, बहू वो भी मेरा 10 नंबर है। 10। पत्नी आपकी बेटी की वो भी 10 नंबर 10। है। माँ उनके बच्चों की? वो भी अच्छी मुआवजत करती है, वो इसलिए मेरे को 10 नंबर ही देना पड़ेगा। जेठानी घर की? वो भी सही है। क्या बात है। देखिए जॉइंट फैमिली की बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे गुण हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा अवगुण भी होगा, कोई ना कोई खराबी भी होगी, जिसकी वजह से कई बार लगता होगा आपको कि अगर हम
जॉइंट फैमिली नहीं होते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाहर से हम लोग थक के आते हैं और हॉल में बैठे रहते हैं, सबके साथ मिलना जुलना बातचीत करना रहता है, तो बच्चे लोग ऐसा टीवी देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसमें थोड़ा हमको कंटाला आता है। और बच्चे लोग को हम समझाते हैं, बेटा थोड़ा टाइम बंद करो, बच्चे लोगों को कार्टून वार्टून देखते हैं तो वो मानता नहीं है। मतलब शांति नहीं मिलती कभी कभी आपको? कभी कभी शांति नहीं होती, कभी कभी तो फिर अपना मन में अपने मन को मना लेते हैं, चलो छोटे बच्चे हैं, देखने दो उनको। आज आपके बच्चे आपके साथ है, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है उन्हें कैसा लगता होगा? दिल में बहुत दुख होता है, कभी ऐसा नहीं होना मांगता है। जी देवरानी जी। बेना बेना। मीनल, आपको अगर रेशमा को मार्क्स देने हैं अलग अलग किरदार निभाने के लिए, तो आप कितने मार्क्स देंगे आप बताइए। हाँ, रेशमा एज बहू 9, पत्नी 10, भाभी 9, जेठानी 9, चाची 10, फ्रेंड 10, डॉक्टर 9.5। जॉइंट फैमिलीज का ये सुख और खुशी देखकर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। जी मुझे भी। है ना जी। अब आगे का गेम प्लान क्या है? खड़े हो जाइए फिर बताती हूँ। चलो चलिए आइए खड़े हो जाइए, गेम खेलते हैं। तो हमारे गेम का नाम है प्यार का घर। हमारे परिवार की बुनियाद होती है 3 चीजों पे, ट्रस्ट, सपोर्ट और लव। करेक्ट? तो हमने यहाँ पे कुछ ईंटें रखी है, 3 ट्रस्ट की, 2 सपोर्ट की और 1 लव की। हम एक साथ एक फैमिली के साथ गेम खेलेंगे। पति और पत्नी यहाँ खड़े रहेंगे, उनके पैर बांध दिए जाएंगे और परिवार का तीसरा मेंबर इस सर्कल के अंदर खड़ा रहेगा। हम एक सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब देने के बाद पति और पत्नी भागते हुए जाएंगे, एक ट्रस्ट की ब्रिक उठाएंगे, यहाँ मेंबर को लाके देंगे, वो भागते हुए वहां जाएंगे और रख देंगे। ये ऐसे 3 ईंटें आपको रखनी है, वापस आके ताली देनी है। ओके? तो हम ये गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचाल आप लोगों से? परिवार से चलेगा? हाँ? यार आ जाइए। तो अंकल जी तब यहाँ आओ, अंदर उभा रहो। रेडी? पंचाल परिवार तैयार हो? आपके लिए सवाल, आपके पति के भाई की बेटे की दादी आपकी कौन? ससु। ओ, लाइए। अरे भागो। चलिए चलिए रख के भागिए। अब बारी है सपोर्ट के दूसरे लेयर की, जिसमें है 2 ईंटें, और इसके लिए हमारा सवाल है पति देव से। आपके पिता की बहन की भाभी कौन है? भागिए। भागे। चलिए चलिए, टाइम है, टाइम टाइम टाइम। जल्दी 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 जल्दी। ये मुबारक हो, आपने आपके प्यार के घर की दूसरी जो लेयर है सपोर्ट की, वो भी पूरी कर दी है। अब बची तीसरी, वो है प्यार की, जिसमें 1 ईंट है। और उसके लिए आपका सवाल ये है भाभी जी के लिए, आपके पति के भाई की बीवी आपकी कौन? दीरानी। हाँ सही है। भागिए। एंजॉय कर रहे हैं। अंकल जबरदस्त, सारी आपको। एक नंबर, बहुत बढ़िया। और अब यही खेल शाह परिवार खेलने के लिए तैयार है? एकदम रेडी? तो आ जाइए। तो शाह परिवार शाज तैयार है गेम के लिए? एकदम। पति जी के लिए, हाँ। आपकी साले की बहन आपकी कौन? मेरे साले की बहन मेरी साली। अरे जाओ उठाओ, ईंट उठाओ। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, 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 दौड़ दौड़ भागा। मुबारक हो, आपकी
घर की पहली नींव तो बन चुकी है। दूसरा सवाल है पत्नी से, आपके ससुर जी के छोटी बहू के देवर आपके कौन? मेरे हस्बैंड। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, 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 दौड़ दौड़ चलिए, आपने अपनी दूसरी नींव भी पूरी कर दी। तीसरा सवाल पूछो जल्दी से। अब तीसरा सवाल है लव के लिए, वो है हस्बैंड्स को। आपके बेटे के दादाजी की बीवी की बहू आपकी कौन? वाइफ। जल्दी 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 जल्दी। एंड वेरी गुड। तो मिसेस शर्मा जी, पांचाल फैमिली ने शाह फैमिली से थोड़ा सा ज्यादा समय लिया, इसलिए आज के हमारे विनर और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस शाह। शर्मा जी, हाँ जी। चलिए तो हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजा दे। अरे दुल्हन को सजाओ पहले। हाँ जरूर। आप क्या लेंगे 8वां वचन? मैं वचन लेता हूँ कि आज के बाद मैं फैमिली के प्रति और ज़्यादा ध्यान दूंगा और ऐसे ही हमारी फैमिली हमेशा यूनाइटेड रहे, उसकी पूरी कोशिश करता हूँ। क्या बात। भाभी जी, मैं 8वां वचन ले रही हूँ कि जो नींव है अभी तक तो अच्छी चल रही है, उसे बनाए रखने के लिए जो सहनशीलता है, जो धीरज रखनी पड़ती है, मैं खुद भी रखूंगी और बाकी सब लोगों को भी सिखाऊंगी। आज जो हमारी बातचीत हुई उससे आज मैं 8वां वचन लेता हूँ कि आज से मैं वॉक द टॉक थेरेपी जरूर करूँगा। आज से मैं 8वां वचन लेती हूँ कि मैं आपको थोड़ा पर्सनल टाइम ज़्यादा दूंगी और बच्चों को थोड़ा कम डांटूंगी। गुड, वेरी गुड। ससुराल